हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आया हूं डिवाइन फेमिनाइन गाइडेंस। ये गाइडेंस कैसा है? ओके, ये गाइडेंस है गॉडेस के। सो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो गॉडेसेस है वो इस टाइम पे आपके लिए कौन से पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं। सो डिवाइन फेमिनाइन मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लड़की हो तो ही आप देखोगे। डिवाइन फेमिनाइन मतलब अगर आप एक साइकिक हो, अगर आप एक साइकिक जर्नी में हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए, जैसे कि काली माँ अवेकनिंग जर्नी पे लेके जाते हैं, वैसे ही डिवाइन फेमिनाइन का भी एक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे गॉडेस आपको क्या मदद करते हैं? गॉडेस आपको मदद करते हैं कि क्या पथ आपके सामने है, क्या आपको जानना है, क्या आपको करना है। और ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। सो इट्स काइंड ऑफ यू कैन कंसिडर दिस रीडिंग एज अ बोनस रीडिंग, क्योंकि सुबह का जो रीडिंग होता है वो होता है अवेकनिंग जर्नी के लिए और ये होता है इंट्यूटिव जर्नी के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो एनर्जी आई एम सेंसिंग वो है कि कुछ लाइट हार्टेड एनर्जी है, बट इसके साथ साथ कुछ इंटेंस डीप फीलिंग भी है। लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या आज आपके सामने आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए, आपके क्या गाइडेंस गॉडेस दे रहे हैं, ये हम देखेंगे। ग्रुप्स को 3 पाइल में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उनमें से एक पाइल को आप चूज कर लेंगे। ओके, ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। सो एज आई हैव सेड, ग्रुप्स में बांट देते हैं कार्ड्स को। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2 एंड दिस इज कार्ड नंबर 3। लेट मी सी कि फर्स्ट कार्ड आया है, वाओ, इश्तर कम्युनियन। ये है कार्ड नंबर 1। दूसरे कार्ड आए हैं सरस्वती माता, मास्टरी, वाह। ये है कार्ड नंबर 2 एंड वाओ, आइन, कार्ड नंबर 1, मतलब कार्ड नंबर ग्रुप नंबर 3 बट कार्ड नंबर 1। सो ये है आपके पाइल नंबर 3, आइन, adaptability. So let's get started. ये है पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ईस्तार माँ सरस्वती है ग्रुप नंबर 2 एंड आइन, मदर आइन इज ग्रुप नंबर 3। आप इस टाइम पे वीडियो को पॉज करके फोकस कर लीजिए। जो भी कार्ड आपको पसंद आ रहे हैं, जो भी गॉडेस का एनर्जी को आप फील कर रहे हो, उन्हीं को चूज कीजिएगा। सो मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 1 के पास। फोकस कीजिए अपने ऑरा के ऊपर। मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। तो अगर आप इश्तार माँ को चूज़ किए हो, मदर इश्तार को चूज़ किए हो, लेट्स सी माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मदर इश्तार, प्लीज शो अस द गाइडेंस। ओके, आपके फर्स्ट कार्ड है एलियन ऑफ द वेज, रेया एंड द फ्यूचर। ओके, मदर स्टार आपको अपने फ्यूचर को चूज करने के लिए बोल रहे हैं। स्कार्ल द फ्यूचर। इस टाइम पे आपको मैसेज आ रहे हैं कि आपको पहले तो आप एक ऐसे पथ को चुनिए, एक ऐसे जरिया को चुनिए, या फिर एक ऐसे सिचुएशंस को चुनिए जो फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको मदर इस्तार कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस दे रहे हैं। सो अगर आपको कोई पर्सन
कमिटमेंट दिए हैं और आप सोच रहे हो कि क्या ये कमिटमेंट फ्यूचरिस्टिक होगा। यस, अगर आप नए नए कोई बिजनेस स्टार्ट किए हो, कोई नए जॉब में जाना चाहते हो, या फिर आप एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में और उस स्टेबिलिटी के लिए कुछ मेथड को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप प्रे कर रहे हो, या फिर एक पैटर्न में आप खुद को आगे लेके जा रहे हो, या फिर यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, या फिर आप एक साइकिक फेमिनाइन हो तो आप कुछ चीज़ को आप विजन बोर्ड पे कुछ चीज़ को विजुलाइज कर रहे हो, कुछ चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हो सकता है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, हो सकता है आप स्टार्ट किए थे और अब आप स्टक हो और आप सोच रहे हो कि शायद आपको बंद करके पुराने मतलब आपके पास्ट में चले जाना है। नो, यहाँ पे बात आते हैं कि आप फाइनली कम्युनिकेट कर पाएंगे, फाइनली जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे जा पाओगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, ईदर आप फंसे हो टेम्पररीली, और ये इसीलिए फंसे हो क्योंकि आपको इस टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद है, कुछ नहीं हो सकता है। बट आने वाले टाइम पे ये जो स्टक फेज है ये भी फ्लो रेया आपको मदर रेया आपको बोल रहे कि ये भी चला जाएगा। सो बेसिकली इफ़ यू आर फीलिंग स्टक और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप काम को बंद कर देंगे, या फिर इफ़ यू आर फीलिंग स्टक इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर फीलिंग स्टक और फीलिंग लो मतलब डीमोटिवेटेड, और आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो डिवाइन फेमिनाइन, अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करो, अपने पैटर्न को चेंज करो। और मान लीजिए कि कोई कुछ नए चीज़ आप स्टार्ट किए हो, या फिर नए रिलेशनशिप पे गए हो, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नए रिलेशनशिप को, या फिर आप सोच रहे हो कि लव में आप हमेशा अनलकी रहे हो, या फिर जॉब आपको नहीं मिला है, या फिर जॉब लव छोड़ के आप अपने तरीके से कुछ बनाना चाहते हो, अपने क्रिएटिविटी को आगे लेके जाना चाहते हो। ऑल टुगेदर आप अगर यूनिकली कुछ काम को कर रहे हो, वो काम फ्यूचर में आप कर पाओगे। इट्स अ क्लियर कट मैसेज कि कुछ चीज़ जो आप फ्यूचर में करोगे वो आपके सामने आ रहे हैं। इधर आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके फ्यूचरिस्टिक काम को आगे लेके जा रहे हो, या फिर कोई काम को बढ़ा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले आप टेम्पोररीली सोचे थे कुछ काम को करने के लिए और अब आप सोच रहे हो कि उसको एक्सपैंड करेंगे, अब आप सोच रहे हो कि उसको लेके फ्यूचर में सोचेंगे। येस, यू कैन थिंक, गो विद द फ्लो, जहाँ पे लाइफ आपको लेके जा रहे हैं उस और चलिए। लाइफ के अंदर आप अपने पैटर्न से उस फ्लो को मत रोकिए। ऐसा हो सकता है कि आपके पास रीज़न है लाइफ को नो बोलने का, आपके पास रीज़न है पास्ट के पास जाने का, बट अगर आप अच्छे तरीके से अपने परमात्मा की बात सुनेंगे तो आपको फ्यूचर का रास्ता दिख जाएगा। यू आर प्रोबेबली फीलिंग स्टक, आपको 100 रीज़न दिख रहा है कि कुछ काम को नहीं करने के लिए, बट यहाँ पे मदर स्टार आपको बोल रहे कि ठीक से देखिए, सॉल्यूशंस आपके सामने आ जाएगा, ठीक से देखिए, आप कर पाओगे, आप फ्यूचर में स्टैंड ले पाओगे, आप फ्यूचर में स्टेबल हो पाओगे। इट्स जस्ट अ फेज। आप इस टाइम पे शायद कुछ अच्छी चीज़ नहीं देख रहे हो, बट आने वाले टाइम पे आपको अच्छा चीज़ दिख जाएगा, फ्यूचरिस्टिक चीज़ दिख जाएगा। सो डिमोटिवेटेड मत हो जाइए, रैदर विश्वास कीजिए कि सही टाइम पे सही हेल्प आ जाएगा, सही टाइम पे सही सॉल्यूशंस आ जाएगा। सो यू शुड गो विद द फ्लो। आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपको फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको इजीली मूव करना है। यहाँ पे फ्यूचर है, आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप हो, जॉब हो, बिजनेस हो, आइडियाज़, जहाँ पे भी आप हो अभी, उसका एक डेफिनेटली फ्यूचर है। अब आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे? लेट मी सी। ओके, पार्वती माँ, माया, गाया, ओ माय गॉड। ओके, मदर पार्वती आपको बोल रहे हैं कि डिवोशंस, अपने तपस्या के बारे में सोचो, डेडिकेटिंगली अपने लाइफ को आगे लेके जाओ,
हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। इस टाइम पे आप अपने गोल के लिए जी जान लगा दो। यू आर ऑन टारगेट, योर प्लान्स आर ऑन टारगेट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एवरी डे आपका तपस्या स्टार्ट होता है, एवरी डे आपका तपस्या खत्म होता है। आप एक दिन ज़्यादा एक दिन कम नहीं कर सकते हो। एवरी डे इज़ इक्वल फॉर यू। आपके लिए हर दिन समान है, हर दिन आपको लड़ना पड़ेगा, हर दिन आपको 100% देना पड़ेगा। और इस टाइम पे आपका पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं पार्वती माँ। याद रखिए एक चीज़, पार्वती माँ 100 ईयर्स तपस्या करने के बाद महादेव को मिला था। तो कुछ बहुत बड़े चीज़ हासिल करने के लिए आपको तपस्या करना है, कुछ चीज़ के लिए लगे रहने हैं, कुछ चीज़ को पढ़ना है, कुछ चीज़ को समझना है, कुछ चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करना है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट फेम, इट्स नॉट अबाउट द वर्ल्डली प्लेजर्स, इट्स अबाउट योर इनर डेडिकेशंस, इट्स अबाउट योर इनर डिवोशंस। सो यहाँ पे बात आते हैं कि पार्वती माँ आपको बोल रहे कि भूल जाओ कोई रिजल्ट्स है, भूल जाओ कि सक्सेस और फेलियर है। याद करके एक चीज़ फॉलो करो कि डेली आपका काम है, भले वो सक्सेसफुली आप कर रहे हो या फिर उस पर सक्सेस नहीं है, बट आप जिस चीज़ को सोच रहे हो कि आप एक दिन उसको अचीव करोगे, एक दिन आपको वो चीज़ मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो लाइफ चेंज हो जाएगा, उसको अभी से आप सोचो कि वो मिल गया है, अब जाके आप क्या कर सकते हो। सो अपने लाइफ को सुधारो, अपने लाइफ को और ब्यूटीफाई करो, अपने काम को और अच्छे तरीके से करो, लाइफ को और अच्छे तरीके से समझो। डोंट कंप्लेन, जस्ट एक्सेप्ट लाइफ। इस टाइम पे आप कंप्लेन करके कुछ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप एक ऑनेस्टी के पथ को चूज किए हो, और ऑनेस्टी का पथ टफ है। आपके पथ कितना भी टफ क्यों ना है, माया मतलब इल्यूशंस आपको यही चीज़ बोल रहे कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अगर आपकी तपस्या सही होता है तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली आ जाता है आपके तपस्या को भंग करने के लिए। बी रूटेड, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। गैया माँ आके आपको बोल रहे, मदर गैया आपको बोल रहे कि बहुत सारे लोग आके आपको गलत प्रूफ करेंगे, बहुत सारे लोग आके आपको बोलेंगे कि आप गलत दिशा पे जा रहे हो, या फिर आपका सोच गलत है, या फिर आपके रिलेशनशिप गलत होगा। 100 लोग आएंगे, वो माया है, ये एक इल्यूशंस है। तो जो डर आप सोच रहे हो, या फिर जिस डर के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर जो डर आपको अंदर से खा रहे हैं, वो एक्चुअली वो डर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ आपके जहन में है। सो अगर उस डर को आप हटा देते हो, ये सक्सेस एंड फेलियर के टेंशन्स को आप हटा देते हो, और अपने लाइफ के जो आपका मिसाल है, मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए कि आप कुछ चीज़ के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर मान लीजिए कि आप किसी को प्यार करते हो। सो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, उस ऑब्स्टिकल्स को एज अ पार्ट के हिसाब से देखिए। लाइक रिलेशनशिप पे झगड़ा होगा, ये कोई बड़ा बात नहीं है। काम में ऑब्स्टिकल्स आएगा, इसमें भी बड़ा बात नहीं है। कुछ भी काम सही करने के लिए जाओगे तो 100 ऑब्स्टिकल्स आएगा, इसीलिए तो उस काम एक्सक्लूसिव है। बट अगर आपको वो काम को करना है, या फिर अगर आप सच में मानते हो कि कुछ चीज़ के लिए आप बने हो, इसके लिए आपको रूटेड एंड ग्राउंडेड रहना होगा। लाइक आपको चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ कितना भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, लाइफ आपके सामने कितना भी चैलेंजेस लेके आए, यू शुड ओनली फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। सो आपको अपने काम के प्रति भरोसा रखना है, आपको अपना फ्यूचर के प्रति भरोसा रखना है, और बाकी सारी चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने से फेड हो जाएगा। इस टाइम पे मदर गैया आपको एक ही चीज़ बोल रहे कि टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जितना डरावने चीज़ें दिख रहा है उतना है नहीं। बहुत ही जल्दी ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही जल्दी आपको क्लैरिटी दिख जाएगा, बहुत ही जल्दी आपको सब मालूम हो जाएगा। इस सिचुएशंस पे आप आराम से बैठो और ट्राई करो कि कितना सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो एक सिचुएशन से। सो लाइक आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको मिल जाएगा जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो, फ्यूचर का की आपको मिल जाएगा। बट इट्स जस्ट दैट कि ये समय में माया पे मत उलझो। ओके, कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस लेके बैठे हो जो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लिटर्स के पीछे भगा के लेके जा रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव दिशा के और आपको इंडिकेट कर रहे हैं। सो इट्स लाइक कि ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ है जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो। अब आप सोच के देखो कि अब क्या है। आप जिसके साथ शादी करना चाहते हो, ऑलरेडी अगर आप
मान लो कि उसके साथ आपका शादी हो चुका है, तो आप कैसे उस रिश्ते को, उस शादी को कैसे बचाओगे? ऐसे सोचो। मान लीजिए कि एक जगह पे आप काम कर रहे हो, मान लो कि यू हैव ऑलरेडी गॉट द जॉब, अब आप उस जॉब को और बेहतर कैसे बनाओगे? मान लीजिए कि यू वांट टू गेट समथिंग, ओके, लाइक एक पर्टिकुलर चीज़ को आप खरीदना चाहते हो, मान लीजिए कि वो चीज़ आपके लाइफ में आ गए, सो उसके बाद क्या? सो इट्स लाइक ए फ्यूचर प्लानिंग, या फिर प्रॉपर प्लानिंग करिए। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी जो चीज़ बहुत पसंद आ रही है, बाद में जाके वो चीज़ उतना पसंद नहीं आ सकता है, बिकॉज इट्स ऑल इन माया। सो लेट गो विद द फ्लो। जो चीज़ रहना है वो रहेगा, जो चीज़ नहीं रहना है वो चला जाएगा। बट मेन थिंग इज कि आप और आपका गोल, आप और आपका डिवोशन, ये रह जाएगा। सो आप अपने लाइफ में परमानेंट चीज़ों के बारे में सोचिए, ट्रांसेंड, या फिर जो चीज़ बहुत ही कम समय के लिए है, जो चीज़ मेटेरियलिस्टिक है, उस पर फोकस मत कीजिए। यू रियली नीड टू फोकस ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ। लेट्स सी कि आपके आउटकम क्या आ रहा है इस सिचुएशंस में। ग्रुप नंबर 1, मदर इस्तर क्या आउटकम आपके सामने लेके आ रहे हैं? ओके, नाउ मदर आइसिस, इट्स लाइक रीबर्थ, ग्रेट गॉडेस, sacred unity, and Yuhi the sun. Oh my God. यहाँ पे एक मैसेज क्लियरली मिल रहा है कि देखिए, आपको ये ऑलरेडी पता है कि आपके सामने क्या सक्सेस वेट कर रहे हैं। आप एक बहुत ही सीरियस किस्म के डिवाइन फेमिनाइन हो, और मदर आइसिस रीबर्थ का बात कर रहे हैं। आपको हमेशा से पता था कि चीज़ें कैसा है, आपको हमेशा से दिखता है चीज़ें, आपको अपना गोल पता है, बट फिर भी आप गलत चीज़ों के प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हो। सो कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको ऑलरेडी पता है कि वो सही नहीं है, कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको ऑलरेडी पता है कि वो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको पता है कि उसको आपको एंड करना है। नाउ स्टार मतलब कम्युनिकेट विद दोज who really knows you, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, और आपको उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, वही जॉब के अंदर जाना चाहिए जिसके साथ आपकी पर्सनालिटी फिट करे। यहाँ पे एक सेक्रेड यूनिटी का बात है। मतलब क्या है कि यहाँ पे बात आते हैं कि आप दिखाते हो इस वर्ल्ड को, इस समाज को, आपका एक रूप जो काफ़ी पॉलिश्ड रूप है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल रूप है, बट उसके अंदर आप खुद को कभी भी ढूंढ नहीं पाते हो। एज इफ आई कुड फील कि आपके दो पर्सनैलिटी है, जो दिखाते हो। आई फील कि जो लोग दिखना चाहते हैं, जो कंपनीज दिखना चाहते हैं, जो आपके स्पेशल पर्सन दिखना चाहते हैं, आप वही रूप को दिखाते हो, और आप कंप्लीटली एक होल न्यू वर्ल्ड को आप अपने अंदर छुपाते हो। द आइसिस इज ट्राइंग टू टेल यू कि अब आप किसी चीज़ को मत छुपाओ, जो है सो है, भले आप डिफरेंट हो, अलग हो, यूनिक हो, जिसको पसंद करना है, जिसको रहना है, वो रह जाएगा। यूं ही माँ आपको बोल रहे कि यू हैव टू पुश योर सेल्फ अ बिट हार्ड, बिकॉज आप एक कंडीशनिंग के शिकार हो। आपने बहुत बार अपने दिल का बात कहे, या फिर आप अपने तरीके से चलने की कोशिश किए, लोग आपको अलाउ नहीं किए, लोगों के डर से आप अपना तरीका बदल लिए, आप अपना पैटर्न बदल दिए, और आप लोगों से कुछ बात नहीं करते हो, पेरेंट्स से भी कुछ बात नहीं करते हो, और हमेशा डरते हो कि लोग आपका हंसी मजाक ना उड़ाए, और आप डरते हो कि लोग एडवांटेज ना लें। नाउ आइसिस आपको बोल रहे कि लेने दो एडवांटेज, आप अपने डिवोशंस के बारे में फोकस करके चलो। ये सब माया है। अगर आपको कोई चीट करके उनको लगता है, या फिर आपको नुकसान पहुंचा के किसी को लगता है कि वो सही काम किया है, तो वो वैसे भी वो मूर्ख ही है। तो यहाँ पे बात आते हैं कि सेक्रेड यूनिटी, वो खराब लोगों के बारे में सोच के आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। इट्स अ हाई टाइम टू फेस योर फियर, इट्स अ हाई टाइम टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, जो है सो है। अगर आपके ओरिजिनल सेल्फ किसी पर्सनालिटी के साथ सूट नहीं करता है, किसी के साथ सूट नहीं करता है, किसी जॉब के साथ सूट नहीं करता है, या फिर किसी सिचुएशंस के साथ सूट नहीं करता है, तो आप उस सिचुएशंस के लिए, उस जॉब के लिए, उस पर्सन के लिए नहीं बने हो, एंड यू रियली नीड टू इमीडिएटली कट दिस थिंग ऑफ। अब कितना दिन ऐसे
दो पर्सनालिटी लेके चलोगे, या फिर कितना दिन आप एडजस्ट करोगे किस सिचुएशंस में कि एक दिन सिचुएशंस ठीक हो जाएगा ये बोल के? नो, आपको अपने परमात्मा का बात सुनना चाहिए और आपको अपने परमात्मा के साथ या फिर अपने जैसे पर्सन के साथ, अपने जैसे सोल पर्पस के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ ही बात करना है। यू आर डीलिंग विद एन आइडेंटिटी क्राइसिस। यहाँ पे आप जो करना चाहते हो वो आपको करने नहीं दे रहा है आपके फैमिली या फिर आपके पर्सन या फिर आपके सिचुएशंस। डिवाइन फेमिनाइन, इट्स अ हाई टाइम टू कम आउट with your own color. It's a high time to push yourself hard and become the person you always wanted to become. Yes, उस टाइम पे आप बनना चाहते थे बट आपके पास कुछ ऑप्शंस नहीं था, आपके पास वो रेजिलेंस, वो वाला मतलब वो डेडिकेशंस नहीं था, आपके पास वो तजुर्बा नहीं था, आपके पास वो पेशेंस नहीं था। अब आपके सामने सब कुछ है। नाउ यू कैन चेंज एनी सिचुएशंस, नाउ यू कैन बेंड एनी सिचुएशंस, नाउ यू कैन फिट, यू कैन पुट योरसेल्फ इन एनी सिचुएशन सेफली। एंड इस टाइम पे आप पहले जैसे पर्सन मत बनो। इस टाइम पे यू रियली नीड टू गो विद द फ्लो, यू रियली नीड टू डू समथिंग। आपको कुछ ऐसा करना है जो आप कभी नहीं किए थे, आपको कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आप हमेशा से सोचते थे बट आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, आपको मौका नहीं मिला। अब लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अब आपके सामने चीज़ें क्लियर है और इस टाइम पे आप खुद को रोको मत, इस टाइम पे आप खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करो। बिकॉज एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आप खुद चूज करोगे कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। एक ऐसा टाइम आ रहा है जब आपके सामने सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप डेफिनेटली माँ से कुछ पूछ रहे थे, काली माँ से हो सकता है, यूनिवर्स से पूछ सकते हैं कि कब आप ग्रो करोगे। एंड आई फील कि विद इन 5 to 6 days एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जहाँ पे चीज़ों को आप देखोगे कि बहुत अच्छे रूप पे वो चीज़ ग्रो कर रहे हैं, या फिर आप चीज़ों को देख पाओगे कि वो इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ तक कि आपके ग्लैमर, यहाँ तक कि आपके हेयर, यहाँ तक कि आपके हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है। बिकॉज आई फील कि यू आर रिजुविनेटिंग, आई फील कि आप मंत्रा शक्ति से खुद के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आए हो। आई फील कि आप अब ग्लो कर रहे हो अंदर से, क्योंकि अब आप लड़ नहीं रहे हो, अब आप किसी से जवाब नहीं मांग रहे हो, अब आपको किसी से कुछ प्रूफ नहीं करना है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सही क्या है। सो ये जो बार बार आप ढूंढ रहे हो कि क्या आप सही हो, क्या आप सही हो, वेल आप ऐसे मत सोचो। रैदर आप सोचो कि और कितना अच्छे से आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, और कितना अच्छे से आप खुद को आगे लेके जा सकते हो, और कितना अच्छे तरीके से आप अपने हॉबी को परस्यू कर सकते हो, और क्या क्या तरीका आप अपना सकते हो। वेल यू डू नॉट हैव टू सर्वाइव हियर एनी मोर, यू जस्ट हैव टू परफॉर्म नाउ। आपको काइंड ऑफ यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको और बैकअप डांसर नहीं रहना है, आपको अब एक रियल डांसर बनना है, आपको अब एक रियल परफॉर्मर बनना है, आपको और सिर्फ ग्रुप में परफॉर्म नहीं करना है, आपको अभी सोलो परफॉर्म करना है। और इट्स अ हाई टाइम कि आप वो चीज़ डिसाइड करें और फ्यूचर के बारे में सोच के वो आप पाथ को चूज़ करें। क्या है कि बार बार आप सोच रहे हो कि आपको फाइनली कुछ डिसीजंस लेना है बट आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, बट आपको अब डिवाइन फेमिनाइन बोल रहे हैं कि अब आपको एक डिसीजंस लेना है और आपको कुछ चीज़ को परमानेंटली छोड़ना है और आपको एक नए रूप पे नए तरीके से सबके सामने आना है। एंड ऑफ कोर्स आपको अपना रियल कलर्स दिखा के सबको शॉक कर देना है, बिकॉज यू आर अबाउट टू शॉक अदर पीपल। आप सबको शॉक करने वाले हो। कुछ ऐसा रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा चमत्कार आ रहे हैं जहाँ पे लोग देख के हैरान हो जाएंगे। आई थिंक इस टाइम पे आप फंसे हो, आप ये सोच के फंसे हो कि चीज़ें क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। वेल क्योंकि आपको लाइफ लर्निंग लेसन नहीं मिला है अभी तक, बट आपको बहुत ही जल्दी इधर कोई फ्रेंड आके वो लाइफ लर्निंग लेसन बोलेंगे, या फिर आप खुद डिस्कवर कर पाएंगे कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे थे, या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे थे और उस पैटर्न को लेके आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। तो आपको हमेशा से लग रहा था कि कुछ चीज़ मिस हो रहा है, कुछ चीज़ मिस हो रहा है, क्योंकि आप चीज़ों का वैलिडेशन ढूंढ रहे थे।
और आई फील इस टाइम पे अब और वैलिडेशंस नहीं ढूंढोगे। आप बोलोगे अब आप एक पर्टिकुलर पथ को फॉलो करके चल रहे हो और यूनिकली चल रहे हो, अपने तरीके से चल रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके नहीं चल रहे हो, और अब आप खुद को यही अफर्मेशन देंगे कि आपके पथ डेस्टिन्ड है, तो कोई इस पथ को रोक नहीं सकता है। सो आई फील लाइक कुछ सेटबैक होके बैठे थे आप, काइंड ऑफ इस टाइम पे शायद आप रो रहे थे, इस टाइम पे आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रहा था। सडनली आपको एक ग्रोथ आएगा, फिर से आप बैठ के कुछ चीज़ करना स्टार्ट करेंगे, लॉस को भूल के, पुराने पास में जो हुआ तो सब कुछ भूल के, और रीस्टार्ट करके जैसे आप कुछ उस चीज़ को फिर से करोगे, आपको लग जाएगा कि यू आर बैक ऑन द ट्रैक। क्योंकि मैं देख सकता हूँ आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा है कि आप सडनली कुछ चीज़ को छोड़ दे रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, या फिर आप खुद को मोटिवेट करके फिर से वो चीज़ स्टार्ट कर रहे हो। अब तब जाके एक मिरेक्युलसली सक्सेस आपको देखने को मिल रहा है, और तब से आप पीछे नहीं हटोगे। इस स्टार माँ आपको, मदर स्टार आपको यही कह रहे हैं कि अच्छे तरीके से बात करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे स्पिरिट्स के साथ रहो, और आप हमेशा पॉजिटिवली सोचते रहो, क्योंकि आपका पैशंस आपको कभी नहीं धोखा देगा, आपके इमोशंस आपको कभी नहीं धोखा देगा। दीज आर रियल थिंग। और हर चीज़ का वैलिडेशंस लोग नहीं तय करते हैं, कुछ कुछ टाइम पे आप खुद ही आपके काम को वैलिडेट करते हो। सो stop looking for other people's opinion, stop looking for other people's comments, stop chasing people, rather let them crave for you, let them chase you. Okay, लोगों को चेज करने मत जाओ, लोगों के कमेंट्स को उतना ज़्यादा बढ़ावा मत दो, बिकॉज आजकल के ज़माने में कोई अच्छे के लिए कुछ नहीं बोलता है, लोग दूसरों को नीचा दिखा के एक अलग लेवल का प्लेजर लेते हैं। सो स्टॉप लिसनिंग देम, एंड ऑल्सो बी ऑथेंटिक, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो, और अगर आपको पता नहीं कि आप क्यों कर रहे हो, सो प्लीज़ रीचेक एंड खुद को पूछ के कोई काम को करो कि क्यों आप वो काम को करना चाहते हो, और व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न, आपको आंसर्स पता चलेगा। फ्यूचरिस्टिक कुछ प्लान आप बनाओगे जो काफ़ी सक्सेसफुल होगा। यहाँ तक कि कोई सिचुएशनशिप परमानेंट रिलेशनशिप पे बदल रहा है, वेल ये सब बोलना बहुत आसान है, बहुत टैरो रीडर्स ये सब बोलते रहते हैं, बट सिचुएशनशिप परमानेंट रिलेशनशिप के तभी बदलेंगे जब आप अपने नज़रियों को बदलोगे। सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। तो यहाँ पे आप वही काम कर रहे हो। सो इन शॉर्ट, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप डर को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, और जब जब आप खुद को चेंज करते हो तब आपको यूनिवर्स सरप्राइज करते हैं। सो कीप चेंजिंग योर सेल्फ, कीप गेटिंग सरप्राइजेस फ्रॉम यूनिवर्स, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करोगे खुद को तो यूनिवर्स भी आपको सरप्राइज नहीं करेंगे। और यहाँ पे बात आते हैं, चीज़ें बहुत क्लियर है और आपको भी पता है कि क्या करना चाहिए, बट शायद आप किसी चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो अभी भी, या फिर किसी चीज़ से अभी भी अटैच्ड हो, और या फिर किसी चीज़ के बिना आप खुद को फील नहीं कर पा रहे हो। वेल, मूवीज़ में अच्छा लगता है, या फिर आप कुछ वेब सीरीज़ में ये सब चीज़ अच्छा लगता है, बट इन रियलिटी चेंज इज़ द ओनली कंस्टेंट थिंग। एंड आई से मदर आपको बोल रहे अगेन एंड अगेन, जब तक ना आप चेंज नहीं करोगे अपने पैटर्न को थॉट्स के, तब तक फ्यूचर आपको धुंधला दिखेगा, और जब एक बार आप चेंज करोगे खुद को, ऑफ कोर्स ये दुनिया आपके सामने क्लियर हो जाएगा। सो इट्स अ हाई टाइम टू कीप योर मोमेंटम गोइंग। आप बंद मत करो, आगे बढ़ते रहो, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर आएगा, फ्यूचर क्लियर है। और येस, ऑफ कोर्स वन थिंग, स्टे डिवोटेड एंड कमिटेड, बिकॉज आपको उछल कूद नहीं करना है, आपको इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको भाग के कहीं पे नहीं जाना है, या फिर आपको वापस पास्ट की तरफ नहीं जाना है। आपको प्रॉपर पेशेंस लेवल के साथ बैठ के देखना है कि कितना दूर आप जा सकते हो। यहाँ पे गाइया में आपको बोल रहे हैं कि अगर आप इल्यूशन से अफेक्टेड नहीं रहोगे, लाइक माया से मतलब अगर आप माया से खुद को डिटैच करोगे, इल्यूशन से खुद को डिटैच करोगे, तब आप ग्राउंडेड फील कर पाओगे। सो जितना भी टेंशन हो रहा है ना आपका, जितना भी ओवर थिंकिंग चल रहा है ना आपका, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप उस डर को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। लाइक आपका डर
रियलिटी में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट आप खुद ही उस डर को एग्जिस्टेंस दे रहे हो रियलिटी में। तो क्या होगा, आपको बोलना होगा खुद को कि आपके सोल पर्पस उतना इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है, और अगर डिवाइन मदर माँ काली आपको एक सोल पर्पस पे लेके आए हैं, वो ही आपको अपने सोल पर्पस को पूरे करेंगे। तो अगर किसी के साथ आपको वो मिलवाए हैं और अब सिचुएशंस बहुत बिगड़ गया है, इसका मतलब है कि आपको कुछ सीखने के लिए बोला जा रहा है, या फिर माँ आपको कुछ चीज़ को सीखने के लिए बोल रहा है। जैसे आप चीज़ों को सीख जाओगे वैसे चीज़ें आपके अनुसार बदल जाएगा। सो लेट्स नॉट फाइट अगेंस्ट द यूनिवर्स, लेट्स नॉट complain against the universe, let's not make a big deal, let's just accept these things easily, let's just accept life as it is and move ahead. So basically future जहाँ पे आपको जाना, फ्यूचर में जहाँ पे आपके जाना चाहिए आप वहीं पे ही जाओगे। कोई आपके फ्यूचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, बट कुछ पैटर्न्स है जो अभी भी आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। प्लीज़ वॉच आउट दोज पैटर्न्स एंड काइंड ऑफ कट आउट दैट these and focus on the flow, focus on your present and go ahead, क्योंकि आप फ्यूचर में बेनिफिटेड होगे अगर आप गो विद द फ्लो चलते हो, और अगर आप खुद के पैटर्न को, मतलब खुद के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा बढ़ावा देते हो कि नहीं ये मार्केट पे हिट है, या फिर ये तो चलता है, या फिर ये तो बिकता है, या फिर यही ट्रेंडिंग है, यही पॉपुलर है, तो कहीं ना कहीं इस पॉपुलरिटी के चक्कर में आप अपने आइडेंटिटी को खो दोगे। सो एलन ऑफ द वेज यही बोल रहे कि काफ़ी सारे वेज है दुनिया में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, या फिर सिर्फ लुक्स ही सब कुछ है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट अगर आप इंटरनली चेंज खुद को करोगे तो एक्सटर्नल चेंज या फिर एक्सटर्नल सिचुएशंस उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो आप खुद के साथ कम्युनिकेट कीजिए, खुद का एक बहुत अच्छे दोस्त बनिए, तब जाके सिचुएशंस क्लियर हो जाएगा। आप सही पथ पे हो, आप आगे बढ़ते रहो। डोंट लिसन टू एनीबडी, डोंट लिसन टू एनीबडीज कमेंट, डोंट इवन लिसन टू ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स। फॉलो योर पैशंस, सक्सेस आपको मिलेगा इन द फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन कम्युनियन ये बोल के, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट अनिर्बन। आप लोग अपना पायल के नंबर को भी लिखिएगा। ओके, मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2 पे। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। तो अगर आप माँ सरस्वती को चूज़ किए हो तो मैं देख लूँगा माँ सरस्वती आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस टाइम पे। डिवाइन फेमिनाइन माँ सरस्वती मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मैसेज दे दीजिएगा। आपके लिए माँ क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या जानना है अभी। ओके, हेकेटे द इन बिटवीन। ओके, शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन एंड एरिन रॉड टाइम। ओके, देखिए माँ सरस्वती दो वर्ल्ड के बीच में आपको कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर साइकिक पावर है, आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन और आप दूसरे दुनिया के साथ कनेक्टेड हो। नाउ माँ सरस्वती आपको आपके कला को और कल्टीवेट करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको मास्टर बनने के लिए बोल रहे हैं। किस चीज़ का मास्टर बनने के लिए बोल रहे हैं? समय का मास्टर बनने के लिए बोल रहे हैं। कैसा समय? एरियन और टाइम बोल रहे हैं। कैसा समय? हम जब सो जाते हैं तब हम हमारे जो सब्टल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, उस पर प्रवेश करते हैं, और जब जाग जाते हैं तब तो हम स्थूल शरीर पे आते हैं, फिजिकल बॉडी पे आते हैं। तो ये जो ट्रांजिशंस होते हैं, इस ट्रांजिशंस पे हम सपने देखते हैं। तो बेसिकली
ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जिसको हम कहते हैं वो थ्रू ड्रीम्स, थ्रू इंट्यूशंस, थ्रू मेडिटेशंस से हमको मिलता है. बट इट्स अ बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट. लाइक कोई भी मेडिटेशंस कर रहे हैं, और आज के ज़माने में तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी अवेलेबल है. और तो इसका मतलब क्या है कि सभी लोग साइकिक है? नो. सभी लोग मेडिटेट कर रहे? नो. मेडिटेशंस मतलब वो नहीं कि आप बैठ के म्यूज़िक चला के ये वो करो. नो. मेडिटेशंस मतलब आपका ध्यान और ज्ञान जब एक हो जाता है, और आपका ध्यान और ज्ञान अभी काइंड ऑफ एक ऐसे जगह पे है जो बहुत टाइम पे आपको लगता है कि हाँ आपका ध्यान और ज्ञान एक ही चीज़ है, और दूसरे टाइम पे आपको लगता है कि शायद मे बी नॉट. सो यहाँ पे बात आते हैं कि आपको अपने अंदर के जो ज्ञान है उसको कल्टीवेट करके विश्वास के साथ और क्रिएटिव बनाना है, और आपके अंदर जो नॉलेज है उसको आपको विजडम में ट्रांसफॉर्म करना है. सो बेसिकली माँ सरस्वती इस टाइम पे आपको कुछ सिखा रहे हैं, एंड आपको एक प्रोफेशनल बना रहे हैं. कुछ चीज़ का वो मास्टर बना रहे हैं आपको. किस चीज़ का मास्टर वो बना रहे हैं? इंट्यूशंस का मास्टर बना रहे हैं आपको. कैसे? हेकेटे माँ जो अंडरवर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड एंड अपर वर्ल्ड, तीनों वर्ल्ड में वो बिलोंग करते हैं. क्रॉस रोड के देवी हेकेटे, टॉर्च बेयरर, अब इस टाइम पे आपके डार्कनेस के अंदर उजाला भरने के लिए आए हैं. सो बेसिकली ये अंडरवर्ल्ड, अपर वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड का मतलब क्या है कि आपके सोल डिफरेंट रिलेम में जाते हैं और डिफरेंट रिलेम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. हो सकता है आपका डाउनलोड्स आते हैं, हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, सब चीज़ आपको पता है, और आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ को स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेके आएंगे, या फिर स्पिरिचुअल पथ को आप फॉलो करने के लिए सोच रहे हैं. बट आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मेटेरियलिस्टिक नीड भी है, और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस का भी ज़रूरत है. तो इस टाइम पे आप काइंड ऑफ एक क्रॉस रोड पे खड़े हो सकता है कि लाइफ में एक डिसीजंस लेने के लिए सोच रहे हो, बट आपके पास आइडिया नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि आपको क्या सही में आपके लिए कौन सा चीज़ चाहिए और कौन सा चीज़ का ज़रूरत नहीं है. आई फील कि माँ सरस्वती आपको एक ऐसा ज्ञान प्रोवाइड करेंगे, एक ऐसा रियलाइजेशंस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आप और आपके सोल पर्पस एक है. सो बेसिकली क्या है कि आपके सामने माँ हेकेटे कुछ रियलाइजेशंस लेके आ रहे हैं, और ये रियलाइजेशंस क्या है? ये रियलाइजेशंस है ट्रूथ. आप एक चूजन वन हो, आप पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शंस को इस लाइफ पे कैरी कर रहे हो, एंड आपका जो कला है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो ज्ञान है, वही आपके ध्यान है. सो आपको अलग सा ध्यान नहीं करना पड़ेगा, आपको अलग करके और स्पिरिचुअल नहीं बनना पड़ेगा. ऑलरेडी आप स्पिरिचुअल हो. सो इट्स एन आंसर कि जो आप सोच रहे हो, जो सपने आप देख रहे हो, जो लाइफ आप लीड कर रहे हो, जिस वर्ल्ड पे आप हो, क्या वो सच है? यस. हेकेटे माँ आपको देखे हैं डिफरेंट रिलेम में. सो डेफिनेटली वो इसीलिए आज आए हैं बिकॉज शी शॉ यू. हो सकता है कि हाल ही में आप कुछ सपने देखे थे, आप अकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करते थे, या फिर अकाशिक रिकॉर्ड आप चेक किए हो, या फिर आपको पास्ट लाइफ के रीडिंग्स बहुत पसंद है तो आपने कुछ रीडिंग देख रहे थे, पास्ट लाइफ के बारे में मेडिटेट कर रहे थे. एनीवे, आपके सोल कहीं पे गए थे, और वहाँ से आपको कुछ नॉलेज, कुछ कला, जैसे कि कुछ क्रिएटिविटी, एंड आपको मास्टरी मतलब जो स्किल
आपका था उसको हेकेटिमा आपको इस लाइफ टाइम पे लेके आ रहे हो। सो अभी आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हो जहां पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बट यू आर प्रिपेयरिंग। माँ सरस्वती इज प्रिपेयरिंग यू। माँ सरस्वती आपको प्रिपेयर इसीलिए करे बिकॉज यू आर हियर फॉर अ बिग रीजन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे आए हो कुछ बहुत बड़े काम के लिए। ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, डार्क पावर, फेमिनाइन पावर, ये आपके अंदर इनबिल्ट है। मैजिक काम करता है और जो सपने आप देखते हो हेकेटिमा उस चीज़ को कंफर्म करे कि हाँ ये उस चीज़ को आप सही में फील किए थे, क्योंकि उस वर्ल्ड में आप जाते हो ड्यूरिंग मेडिटेशन, ड्यूरिंग स्लीप। तो अब क्या, इस टाइम पे आपको अपना हौसला बढ़ाने के लिए बोल रहे कि यू नो शायद आप टायर्ड हो, शायद आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो बट कुछ भी काइंड ऑफ दिख नहीं रहा है, कोई रिवॉर्ड्स नहीं दिख रहा है, कोई अप्रिसिएशंस नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। वेल शक्ति आके आपको बोल रहे कि ट्रांसफॉर्मेशंस वेट फॉर द राइट टाइम। एरियन रॉड एंड शक्ति आपको बोल रहे कि चेंजेस हो रहा है और एक बढ़िया सा चेंजेस हो रहे हैं। माँ सरस्वती आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ बड़े चेंजेस के लिए। जो आने वाले टाइम पे जो चेंज आएगा उस पे आप पावरफुली आगे बढ़ोगे, समय को कंट्रोल कर पाओगे, समय को देख पाओगे, समय को जान पाओगे और आप अपने शक्ति से अपने प्रेजेंट सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म करोगे। शक्ति एंड अरियन रॉड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि गुड टाइम्स आर कमिंग। हेकेटिमा को पहले से ये चीज़ दिख गया था, इसीलिए लास्ट लाइफ के कुछ स्किल को इस टाइम पे आपके लाइफ में लेके आए हैं और माँ सरस्वती उस स्किल से आपको एक मास्टर का रूप दे रहे हैं। सो इट्स लाइक कि आने वाले टाइम पे आपको परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आने वाले टाइम पे आपको और बड़े बड़े काम करना है और इस सिचुएशंस में आप सिर्फ प्रिपरेशन ले रहे हो। सो जिस चीज़ का प्रिपरेशन आप ले रहे हो वहाँ पे टाइम आने पे वो चीज़ आपको मिल जाएगा। और माँ सरस्वती आपको बोल रहे हैं कि आप एक ज्ञानी पर्सन हो। म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, आर्ट्स, कल्चर, लिटरेचर, साइंस, it's a part of your life. So multi-talented person you are, multi-dimensional person you are. आपके हर जीवन के अंदर जो भी घटना घटा, हर घटना के पीछे माँ हेकेटे, माँ सरस्वती, शक्ति यानी कि काली शक्ति का एक हाथ है। और आयरन रॉड है समय। समय क्या करते हैं? समय आपको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं एंड समय खराब चीज़ों को भुला भी देते हैं। सो टाइम कैन हील। सो यहाँ पे बात आते हैं कि अभी आपको शायद पता नहीं है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल छुपा है। आपको शायद पता नहीं है कि आप एक मास्टर बनने वाले हो। आपको शायद पता नहीं है कि आपके मैनिफेस्टेशन सच होने वाला है। आपको इस टाइम पे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है बिकॉज यू आर इन बिटवीन। आपको दिख नहीं रहा है। आपको माँ हेकेटे अभी कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अभी भी दो वर्ल्ड के बीच में हो, बट आपको डिसाइड करना है कि किस तरफ आप जाओगे। अगर आप अपने इंट्यूशंस को सुनते हो, अगर आप अपने क्रेडिबिलिटी को बिलीव करते हो, अपने ज्ञान एंड ध्यान को बिलीव करते हो, तो आप खुद को चेंज करोगे एंड समय के साथ आगे बढ़ोगे। बट ये चेंज इतना आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि शायद आप अपने आइडेंटिटी को चेंज कर रहे हो, शायद आप अपने नज़रिए को चेंज कर रहे हो। सो इट्स काइंड ऑफ कि लाइफ बदल रहा है और इट्स लाइक अ टावर मोमेंट। लाइक आप जो लाइफ को जानते थे, जिस तरीके से आप खुद को जानते थे, ये नज़रिया बदल रहा है। और आपके अंदर में भी यही फीलिंग्स है कि आपको बदलना है, आपको चेंज लेके आना है। और ये सिचुएशंस ऐसे नहीं चल सकता है बिकॉज आप यहाँ पे सिर्फ दूसरों के भरोसे पे जीने के लिए नहीं आए हो। आप यहाँ पे अपना वर्ल्ड खुद बनाने के लिए आए हो और आप
अपना वर्ल्ड को खुद बनाओगे। और समय यही कह रहे हैं आपको, एरियन रॉड द देवी ऑफ टाइम, द गॉडेस ऑफ टाइम, आपको कह रहे हैं कि समय आने पे आपको सब चीज़ पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया काम आप करने वाले हो इन द फ्यूचर। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास वो पोटेंशियल है, खुद को नज़रअंदाज मत करो, खुद को पीछे मत धकेलो, या फिर गलत डिसीजंस मत लो। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग दैट डज नॉट मीन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपको दिख नहीं रहा है कुछ चीज़, शायद आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हो। शायद आपको आपके हिसाब से कुछ प्रूफ नहीं मिल रहा है, मतलब वो नहीं हो आप, ये मत कहो कुछ चीज़ छुपा हुआ है। बट हेकेटे में आपको पता है कि आपके पोटेंशियल, माँ सरस्वती आपको इस टाइम पे बोल रहे हैं कि आपके अंदर की जो नॉलेज है वो काफ़ी है, यू आर गुड इनफ। समय के साथ खुद को चेंज करो एंड सही टाइम के लिए इंतज़ार करो, क्योंकि सही टाइम आने में आपके अंदर के चेंजेस आपको खुद दिख जाएगा। लेट्स सी अब क्या कर रहे हो इस टाइम पे। ओके, माँ सरस्वती आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं? होम हेस्ता परसोफेने, ओ मामा गिला द मून। ओके, सो आई थिंक योर हार्ट बिलोंग्स टू योर होम। होम मतलब क्या है? आपका दिल जो कह रहे हैं, अपने दिल को फॉलो करो। होम वेयर द हार्ट इज। सो इस सिचुएशंस में आप इनएक्सपीरियंस हो, बिकॉज हेकेटे माँ ऑलरेडी कहे कि आपके सामने कुछ नहीं दिख रहा है, क्रॉस रोड हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता नहीं है। अगर आप अपने दिल को सुन के टेक अ लिप ऑफ फेथ, लाइक कुछ डिसीशंस लेंगे अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके, यस, कितना भी ड्रास्टिक आपको अभी लग रहा है, कितना भी फुलिश आपको अभी लग रहा है, फ्यूचर में जाके वो चीज एक बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगा। यू आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। और इस न्यू जर्नी कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, आपको कुछ पता नहीं। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फेस ऑब्स्टिकल्स, बट विद द हेल्प ऑफ योर ओन इंट्यूशंस, विद द हेल्प ऑफ योर ओन पावर, यू विल डेफिनेटली ओवरकम। सो इस सिचुएशंस में शक्ति एंड हेकेटे माँ एंड सरस्वती माँ आपको एक चैलेंज के सामने लेके आ रहे हैं। और क्या होगा वो चैलेंज होगा कुछ चीज़ नए स्टार्ट करने का चैलेंज, नए तरीके से करने का चैलेंज, दुनिया समाज से अलग होकर कुछ चीज़ को ट्राई करने का चैलेंज। और अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो आपका विश फुलफिल होगा। बट समय के साथ वो विश फुलफिल होगा, बिकॉज यू आर इन एक्सपीरियंस। आपको पता नहीं है कि किस तरीके से उस चैलेंज को आप फुलफिल करोगे, उस चैलेंज को आप ओवरकम करोगे। बट परसोफे ने क्या बोल रहे, हम सभी लोग फ्रेशर ही तो है, हम सभी लोग एक न्यू बिगिनर्स ही तो है। कहीं ना कहीं पे आज जो सक्सेसफुल पर्सन है, एक टाइम वो भी एक न्यू बिगिनर्स था। तो किसी ना किसी को न्यू बिगिनर्स के जर्नी, फूल्स के जर्नी करना ही पड़ता है। और अब आप एक जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, फिर से स्टार्ट कर रहे हो। नो मैटर व्हाट इज योर एज, आपका एज कितना भी हो, नो मैटर कितना भी एक्सपीरियंस आपके पास है, नो मैटर कितना भी ज़्यादा गहरा आपका लाइफ रहा है, बट इस टाइम पे आप एक न्यू बिगिनर्स के माइंड लेके अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके कुछ काम को स्टार्ट करिए। आपको पता नहीं है, बट आप मास्टर हो उस काम के लिए, आप परफेक्ट हो उस काम के लिए। आपको पता नहीं है, आपको सब चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको लाइफ रिवील करेंगे सही टाइम आने में। और इस विश्वास के साथ चलिए। इस सिचुएशंस में आपको डर लग सकता है, बिकॉज आपका दिल आपको कह रहे हैं कुछ चीज़ को फॉलो करने के लिए, बट आपका माइंड आप या फिर आपका हेड आपको बोल रहे हैं कि नो, इट्स गोइंग टू बी अ रिस्की वर्क। रिस्क लेना है इस टाइम पे, और रिस्क लेना मतलब गैम्बलिंग करना नहीं। रिस्क लेना मतलब अपने दम पे कुछ करना, अपने सपने को खुद क्रिएट करना। रिस्क लेना मतलब किसी के
साथ जाना नहीं, रिस्क लेना मतलब सेल्फ लव के डिसीजंस लेना, खुद को रीबिल्ड करने के डिसीजंस लेना, फ्रीडम को चुनना। रिस्क लेना मतलब जब आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो दूसरों से हटके। रिस्क लेना मतलब जब आप ओपन हार्ट, मतलब जब आप लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो विद एन ओपन हार्ट, दिल खोल के जब आप लाइफ को एक्सेप्ट करते हो, दिल खोल के जब आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और अपना जी जान लगा के उस चैलेंज को ओवरकम करते हो, दैट्स कॉल्ड अ न्यू बिगिनिंग। वेल, आपका पैशन आपको आगे लेके जाएगा। परसोफनी आपको बोल रहे हैं आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका दिमाग आपको हमेशा बोलेंगे कि गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अरे 100 रीजंस होगा गलत करने वाला बोलने के लिए, मतलब गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। वेल, बट दिल मैटर करता है इस टाइम पे। बहुत करेज की ज़रूरत है आपको, करेजियस होके दिल को सुन के, अपने इंट्यूशंस को सुन के फॉलो करते हुए एक न्यू जर्नी पे आपको निकलना है। और आप शायद निकल रहे हो इस न्यू जर्नी पे, क्योंकि कुछ चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो बहुत ही जल्दी। और अगर आप वो न्यू जर्नी करते हो तो क्या होगा, लेट मी सी। वो न्यू जर्नी आपके लिए क्या लेके आएंगे फ्यूचर में। ओह, माँ लक्ष्मी, फॉर्चून, वाओ, सेरिडियन, पोटेंशियल and lazy revelation. So, oh my god, okay, now it is very clear. So, अगर आप एक न्यू बिगिनिंग पे चलते हो तो माँ लक्ष्मी खुद आके आपको, आपके फॉर्चून को ब्लेसिंग्स देंगे। सो यू विल बी फॉर्चुनेट। सो आपके न्यू प्रोजेक्ट या फिर न्यू बिगिनिंग सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है। अगर आप इस प्रेजेंट सिचुएशंस पे ग्रो करते हो, मास्टर बनते हो, दिल को फॉलो करके कुछ नए चीज स्टार्ट करते हो, कुछ नए चीज सीखते हो, नए पथ को चूज करते हो, कितना भी डरावना क्यों ना पथ लगे, खुद को ट्रांसफॉर्म करके करेज के साथ चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, तो माँ लक्ष्मी आके आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपका फाइनेंस ठीक हो जाएगा। प्रोबेबली एक ओल्ड रिलेशनशिप के बिना आप अपने लाइफ को कभी भी इमेजिन नहीं किए हो, और करते करते कोडिपेंडेंट बन गए हो, और अब जाके वही रिलेशनशिप आपको सता रहे हैं। आपके ओरिजिनल आइडेंटिटी बोल के कुछ नहीं है, सिर्फ आपका लाइफ उनके वाइफ या फिर उनके हस्बैंड के हिसाब से चल रहा है। नाउ इट्स अ हाई टाइम टू चेंज दैट थीम ऑफ योर लाइफ। माँ लक्ष्मी आपको खुद ब्लेसिंग्स देंगे, माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ को क्रिएट कर देंगे, माँ लक्ष्मी आपके घर को बनाएंगे, क्योंकि होम का कार्ड भी है। सो नए घर आप बना रहे हो, इन द लॉन्ग रन फॉर्चुनेट हो जा रहे हो। सो जो भी काम करोगे वो बहुत सक्सेसफुली आप उस काम को कर पाओगे। माँ सरस्वती आपको यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, और अभी जो चीज़ सीक्रेट है, हेकेटे माँ इन बिटवीन के फेज पे रखे हैं, आपके आने वाले टाइम पे अगर आप वो नई शुरुआत करते हो, वो ब्लेसिंग्स भी धीरे धीरे रिवील हो जाएगा। सो इस सिचुएशंस पे समय के हाथ पे कुछ चीज़ छुपा है, लाइक एरियन रॉड कुछ चीज़ को छुपा के रखे हैं, और ये सोच के छुपा के रखे हैं कि आप चेंज होंगे और आप अपना पथ को बदलोगे, और आप ये जो घिसी-पिटी कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो, या फिर आप जो नए कॉन्सेप्ट को चूज़ करने में डर रहे हो, यही टेस्ट है। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, भले आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और आप अपने दिल को सुन के, अपने इंट्यूशंस को सुन के कुछ नई चीज़ करना स्टार्ट करोगे, वहाँ पे माँ लक्ष्मी आके आपको आपके ऑथेंटिसिटी के लिए, आपको सच्चाई के लिए, आपके ऑनेस्टी के लिए ब्लेसिंग्स देंगे, आपके जीवन को रिक्रिएट करेंगे माँ लक्ष्मी। यहाँ पे फॉर्चून मतलब भाग्य का साथ, तो लक विल बी ऑन योर साइड। तो आई फील कि पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। किसी के लिए मैं देख सकते हो, यू विल बिकम अ मदर और यू विल बिकम अ फादर, और
ये फॉर्चुनेट चेंज ऐसा हो सकता है कि सेकेंड मैरिज, सेकेंड रिलेशनशिप, ये फॉर्चुनेट चेंज हो सकता है सेकेंड कंट्री पे जाना, नए तरीके से कुछ डोमेन को चेंज करना, कोई नए जॉब, कोई नए आइडेंटिटी, कोई नए डेजिग्नेशंस, कोई नए क्रिएटिव आर्ट्स, एंड एट द सेम टाइम सेरेडियन मतलब आपके पास हमेशा से ही पोटेंशियल है। सो जो भी काम आप करोगे उस काम में आप बहुत अच्छे तरक्की आप कर पाओगे, उस काम पे आप मास्टर बनोगे, उस काम में आप बहुत ज़्यादा नाम कमाओगे। एंड लीजी मतलब यही है आपके जीवन का सीक्रेट। पास्ट लाइफ में जो काम आप नहीं कर पा रहे थे बट आप उस काम को पास्ट लाइफ में हासिल करना चाहते थे, कुछ चीज़ को, इस लाइफ में आके उस चीज़ को आप हासिल कर पा रहे हो। और अभी आपके लाइफ एक क्रॉस रोड पे आए हैं और आपको डिवाइन गॉडेस पुश कर रहे हैं। जो काम आप कभी नहीं किए थे, जो काम आप कभी नहीं सोचे थे, जो काम आपके लिए बहुत नए हैं, उस काम को स्टार्ट करने के लिए, ताकि आप आपके फुलेस्ट पोटेंशियल के पास पहुंच सको। इट्स लाइक के आप कुछ डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी में कुछ चीज़ लिखा है बट आप उसके तरफ नहीं जा रहे हो, आप कुछ गलत दिशा में जा रहे हो, या फिर आप इस दुनिया में जो आपको मिला है उसको पकड़ के बैठे हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिख रहा है आगे और आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो इस टाइम पे कि क्या है, क्योंकि आपको हमेशा से एक स्पिरिचुअल अर्जेस रहता है, आपको हमेशा से कुछ नए करने का अर्जेस रहता है, बट फिर भी कंफर्ट लाइफस्टाइल, कंफर्ट चीज़ें यही आपको भुला के रख देता है। सो कंफर्ट के पीछे आप भाग रहे थे और आप अपने पोटेंशियल से दूर होते जा रहे थे। अब आप अपने पोटेंशियल के करीब आओगे और कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकाल के लेके आओगे। सो इट्स लाइक के शक्ति आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और यू आर गोइंग टू बिकम अ पावरफुल पर्सन ऑल टुगेदर। और जो चीज़ आपको दिख नहीं रहा था बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन या फिर बिकॉज ऑफ योर ओल्ड एक्शन, उस चीज़ का आप मास्टर बनोगे। तो माँ सरस्वती ऐसे कुछ चीज़ का मास्टर आपको बना रहे हैं। शायद वो चीज़ आप बहुत बार कोशिश किए थे बहुत बार उस चीज़ को सीखने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, बट आप नहीं कर पाए थे बिकॉज आपका जो कॉन्सेप्ट था उस चीज़ के बारे में वो क्लियर नहीं था, या फिर वो चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से जान नहीं पा रहे थे। पैशन था, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप प्यार तो कर रहे थे, पैशन था, इमोशनल कनेक्ट भी था, बट मैच्योरिटी नहीं था, क्लैरिटी नहीं था। अब आपको क्लैरिटी लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में माँ सरस्वती, और तब जाके आप नए तरीके से उस सेम चीज़ को ट्राई कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म होके ट्राई कर रहे हो, फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ ट्राई कर रहे हो। ओके, आपको पता नहीं कि कैसे ट्राई करना है, क्या होगा आने वाले टाइम पे, क्या टर्न आएगा, कुछ भी पता नहीं। एंड डेफिनेटली कुछ करने के लिए, मतलब जब भी आप कुछ नई चीज़ करते हो 100 ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट आपको काइंड ऑफ एक चीज़ का पता होगा कि ऑब्स्टिकल्स कितना भी आए, आपके पास वो माँ सरस्वती के ब्लेसिंग्स रहेंगे, और माँ सरस्वती के ब्लेसिंग्स के साथ आप हर कुछ ऑब्स्टिकल्स को आसानी से कट ऑफ करके आपके डिवाइन डेस्टिनी के करीब जाओगे। ना यहाँ पे माँ लक्ष्मी बोल रहे हैं कि जैसे आप नए चेंजेस लेके आओगे अपने लाइफ में, वैसे माँ लक्ष्मी एंटर करेंगे आपके लाइफ में। सो चेंजेस क्या है ये आपको शायद पता है। जहाँ पे आप नेग्लेक्ट कर रहे हो उस नेग्लिजेंसी को हटाना होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी नेग्लिजेंसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। माँ लक्ष्मी लेजीनेस को पसंद नहीं करते, हार्ड वर्क को पसंद करते। माँ लक्ष्मी शॉर्टकट पसंद नहीं करते, खास करके जो लोग गैमलिंग करते हैं, दूसरों के पैसे पे जीते हैं, या फिर दूसरों के पैसे को इस्तेमाल करते हैं, या फिर इनजस्टिस करते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ था, जो इनजस्टिस हुआ था, उसका भरपाई हो जाएगा। तो माँ लक्ष्मी यहाँ पे एश्योर करे कि जो चीज़ आप खोए थे उससे कई गुना ज़्यादा, डबल ट्रिपल 10-fold रिटर्न आपको मिलेगा और आपका लाइफ फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद सेरेडियन आपको बोल रहे कि जो काम आप सोच रहे हो, लाइक आपको अभी शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा कि हाँ ये काम एक दिन ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छा एक सिंगर बनोगे, डांसर बनोगे, स्पिरिचुअल पर्सन बनोगे, रिसर्चर बनोगे, एक्टर बनोगे, जो भी है आपका एक सपना था, और वो पोटेंशियल रिवील हो जाएगा आपके फ्यूचर में। सो जो आप बनना चाहते थे, माँ लक्ष्मी एंड सेरेडियन एंड लीजी आपको वही बनाएंगे। आप सिर्फ खुद के अंदर कुछ चेंजेस को लेके आओ और करेज के साथ वो चेंजेस के लेके आओ, क्योंकि डर डर के आप अगर चलोगे तो कभी आप माया या फिर मामा किला यानी कि मून के जो डार्कनेस को हटा के नहीं आ पाओगे।
इट्स लाइक कि जितना भी डार्क क्यों ना लग रहा है आपको, अगर आपके अंदर वो आग है, पैशन का आग है, तो आप डार्क अंधेरे के अंदर भी आप उजाला क्रिएट कर पाओगे. सो इट्स लाइक कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द डार्कनेस, rather follow your inner passion, because माँ हेकेटे द टॉर्च बेयरर, वो आपके डेस्टिनी के की लेके बैठे हैं. बिकॉज माँ हेकेटे के सिंबल है की, टॉर्च, ये सब. तो वो आपके डेस्टिनी के डेड लॉक को अनलॉक करेंगे. बट इसके लिए आपको कुछ ऐसे नए हैबिट इंक्लूड करनी है अपने लाइफ में, कुछ ऐसे नए ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आना है जो आप हमेशा से सोचे थे बट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंसी. एंड आई थिंक इस टाइम पे माँ सरस्वती आपको बोल रही है कि आपका ध्यान और ज्ञान एक करके एक नए पथ को डिस्कवर करना है. और वो नए पथ कितना भी टफ आपको क्यों ना लगे, वो नए पथ पे आपको जाना है अपनी इंट्यूशंस के साथ. जैसे जैसे वो नए पथ जाओगे, माँ लक्ष्मी आपको उस नए पथ पे ब्लेसिंग्स देंगे, ज़िंदगी को रिक्रिएट कर देंगे. एंड सेरिडियन आपके जो फ्यूचर पोटेंशियल था उसको रिवील करेंगे. सो आप अपनी ज़िंदगी, अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर पाएंगे. एंड आप खुद को स्टेबल एंड आप खुद को प्रूव कर पाओगे. एंड एक स्टेबिलिटी आप अपने लाइफ पे लेके आ पाओगे. सो ज़िंदगी बदल रहा है, टेबल टर्न हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ आप बदल जाओ, आप बदल जाओ. आप अपना पास्ट के डर को हटाओ, पास्ट के कोडिपेंडेंसी को हटाओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ. जितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना लगे, उस डिफ़िकल्टी को एक्सेप्ट करो और उस डिफ़िकल्टी से लाइफ लेसन सीखो. और सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो. दूसरों के प्रति एक बहुत काइंड माइंडसेट रखो एंड दूसरों को फॉरगिव करो. और अपने काम पे फोकस करना है आपको. एंड आपके जो फ्यूचर पोटेंशियल है उस पर फोकस करना है आपको. आपको दिख जाएगा आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपके सोल पर्पस आपके सामने रिवील हो जाएगा. इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन नॉलेज, एंड फाइल नंबर 2 को भी लिख दीजिएगा. एट द सेम टाइम इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिएगा महाकाली टैरोट अनिर्बन. मैं चलता हूँ ग्रुप नंबर 3 पे. हाय माय सुपर ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3. सो अगर आप मदर आइन को चूज़ किए हो, अडेप्टेबिलिटी के इस कार्ड को चूज़ किए हो, लेट मी सी कि आपके लिए माँ क्या मैसेजेस इस टाइम पे दे रहे हैं. आपके लिए डिवाइन मैसेज. मदर आइन प्लीज शो अस guidance. Okay, the first card you have got, okay, great goddess, I see strange, and the sun with the Yuhi with the Kuan Yin. So now clearly यहाँ पे एक मैसेज आ रहे हैं. आप ऑलरेडी एक एडवांस लेवल पे आए हो. कुछ इल्यूमिनेशंस लाइक कुछ पुराने पैटर्न को बदले हो आप, कुछ रियलाइजेशंस आपको मिला है. आप सिचुएशंस को समझ के, अपनी लाइफ को समझ के, अपने आप को समझ के एडजस्ट कर रहे हो. इस टाइम पे यू आर एडजस्टिंग अ लॉट. आपको कदम कदम सोच समझ के चलना पड़ रहा है. लाइक एक कदम आगे बढ़ रहे हो, 3 कदम पीछे आ रहे हो, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. एंड एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लाइफ का बत्ती जल गया है. आइडियाज़ आ रहा है, काम भी करना है, काम भी नहीं कर पा रहे हो, थक भी जा रहे हो, उतना ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है बट ग्रोथ चाहिए भी, बिजी भी हो आप. एंड सिचुएशंस कहीं कभार तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है. लाइक आई फील कि आप एक रिलीफ ढूंढ रहे हो और काम करते करते थक जा रहे हो.
और ये नए चेंजेस आपको अच्छा लग रहा है, कभी कभी बुरा लग रहा है, कभी आप सोच रहे हो कि एक एक पैटर्न के अंदर आप कैद तो नहीं हो जाओगे, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी सोच आ रहा है। और इस टाइम पे आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, लाइक सपनों में अभी बैठे हो, कुछ मूवीज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो वहां से। सो इट्स लाइक यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर ट्राइंग टू चेंज, यू आर एडजस्टिंग, you are setting boundaries, and you are like you are not doing like a robot, you are doing like a busy bee, like आप बहुत बिजी होके कुछ काम को कर रहे हो, आपके बहुत प्रेशर है और काम को कर रहे हो, लाइफ आउट ऑफ बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ टर्न नहीं हो रहा है बट फिर भी आप टर्न कर रहे हो, सब चीज़ को ईश्वर के हाथ पे दे दिए हो, लाइक माँ काली के हाथ पे दे दिए हो, तो लाइक सरेंडर भी किए हो, एंड कुछ पास्ट को भूल भी नहीं पा रहे हो। सो इट्स लाइक के आप चाहते हो कि कुछ चीज़ भूल जाओ, आप चाहते हो कि कुछ चीज़ फाइनली टर्न आउट होके आए, आप चाहते हो कि कुछ क्लैरिटी आपको दिखे बट आप हजम नहीं कर पा रहे हो, आपको अभी भी चुभ रहा है लाइफ। इट्स लाइक के आइन आपको बोल रहे कि शांत हो जाइए। ये जो समय है, ये समय से आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें जो आपको पता नहीं था अब आपको पता चल रहा है। आप जो आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर जो गुत्थी था वो धीरे धीरे आप खुद पजल कर, उस पजल को आप सॉल्व कर रहे हो। सो कुछ चेंजेस है जो आप महसूस करते हो बट बोल नहीं पाते हो। बट अब क्या हो गया है, अब आप बोलना भी नहीं चाहते हो क्योंकि आप मगन हो, यू आर हाईली सेंसिटिव नाउ, यू आर हाईली सुपर फोकस्ड नाउ, बिकॉज आपको चीज़ लाइक ऐसा आई कुड फील ग्रुप नंबर 3, जैसे कि मान लो कि आपको दिख गया है वो राज, जैसे कि मान लो आपको कुछ चीज़ पता चल गया है, आपको क्या करना है, क्या जानना है, कहाँ पे जाना है, ऑल सेट, आप कंफ्यूज नहीं हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अब आप चेंजेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, और जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, जिस चीज़ के लिए ये स्टेज को आप बनाए हो, जिस चीज़ के लिए आप इस स्टेज पे आए हो, अब आप सिर्फ परफॉर्म करना चाहते हो। और अब आपको जानना है कि क्या आप ठीक से परफॉर्म कर पाओगे, क्या आप खुद को डिलीवर कर पाओगे, क्या आप अपने काम को कंप्लीट कर पाओगे, या फिर जो रास्ता चुने हो क्या आप आगे लेके जा पाओगे। और आइन आपको बोल रहे कि ऐसे कोई पथ नहीं है जिस पथ को आप आगे लेके नहीं जा पाओगे, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिस चीज़ को आप सीख नहीं पाओगे, ऐसा कोई कुछ चीज़ नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड इट्स लाइक इट इज एज क्लियर एज सन। नाउ आइसिस, मदर आइसिस है रीबर्थ के देवी, सो डेथ एंड न्यू बिगिनिंग। सो क्या है, मदर आइसिस इस टाइम पे आपको बोल रहे कि देखिए, एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे क्या लेके जाता है, सामान। एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे अपने संस्कृति, अपने शिक्षा एंड अपने अतीत को लेके जाते हैं। वैसे आप भी अपने अतीत को कैरी कर रहे हो और फॉरगिव करके कैरी कर रहे हो, बट फॉरगिव अभी भी नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए बीच बीच पे जो आप गुस्से में आ रहे हो ना, बीच बीच पे जो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो ना, बीच बीच पे आपके अंदर जो ये जो डिसअपॉइंटमेंट आ रहे हैं ना, वो पास्ट के नेगेटिविटी से आ रहे हैं। सो मदर आइसिस इज राइट नाउ टेलिंग यू, कट दैट पास्ट ऑफ, लेट गो ऑफ द पास्ट। कुछ चीज़ का हीलिंग बहुत ज़रूरत है, और आपको पता है हीलिंग के अर्थ क्या है, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन गॉडेस। तो आपके अंदर ब्लेसिंग्स है, आप ब्लेस्ड हो, आप सही पद पे हो, बट फिर भी पास्ट के इश्यूज जब आ रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंस्ड क्यों हो जा रहे हो, प्रभावित क्यों हो जा रहे हो। यू डू नॉट नीड टू रिएक्ट, आपको रिएक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। रैदर कुआन इन, मदर कुआन इन आपको बोल रहे कि चीज़ को कंपैशनेटली डील करो। पास्ट के फेलियर्स को आप ये सोच के डील करो कि ठीक है, पास्ट में आप प्रिपेयर नहीं थे, पास्ट में आपको पता नहीं था, पास्ट में आपको उतना अंदाज़ा नहीं था, अब आप सीख गए हो, अब वो गलती दोहराएंगे नहीं, अब चीज़ें बहुत क्लियर हो चुका है आपके सामने। पास्ट में क्लियर नहीं था, तो मदर यूं ही आपको बोल रहे कि स्टे रूटेड, बट
यू डू नॉट हैव टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ। आपको कुछ चीज़ को हाइड करना नहीं है, आपको खुद से कुछ चीज़ को हाइड करना नहीं है। आपको भी एक नीड है, आपका भी एक ज़रूरतें है, और वो चीज़ को मदर कुआन इन आपको बोल रहे कि वो डिवाइन गॉडेस पूरे कर देंगे। ऐसा है कि आप शर्मा रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं, आप तो डिटैचमेंट को एक्सेप्ट किए हो, फिर भी आप कैसे ऐसे नए चीज़ को चाह सकते हो, तो फिर तो वो डिटैचमेंट नहीं हुआ ना। नो, डिज़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिज़ायर नहीं रहेगा तो लाइफ में आप जी नहीं पाओगे, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। सो ऐसा नहीं है। बात आते हैं हेल्दी डिज़ायर का। कुआन इन क्या बोल रहे हैं कि आपको पता है कि आपको कितना चाहिए। कोई पर्सन को, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस सिचुएशन पे। पहले क्या होता था, आप 10 बजे खाना खाए, 12 बजे थोड़ा सा फ्रूट्स खाए, 2 बजे कोई आपको एक बहुत बहुत लजीज खाना आपको ऑफर करे, पास में आप क्या करते थे, वो खाना को खा लेते थे। ओके, ये सोच के खा लेते थे कितना बढ़िया खाना अभी मिल रहा है, आप खा लेते थे। और उससे क्या होता था, आपका एक्सपेक्टेशंस बढ़ता था कि और 2 घंटे के बाद और ज़्यादा खाना आएगा। इसको कहते हैं अनहेल्दी डिज़ायर। और हेल्दी डिज़ायर क्या है कि सुबह से आप कुछ नहीं खाए हो और आप चाहते हो कि थोड़ा सा अच्छा मील आप डिज़र्व करिए, या फिर सुबह पे आप खाए हो, शाम हो चुका है, अब आप थोड़ा सा खाओगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिज़ायर। वो नेसेसिटी है। तो आप पहले नीड एंड वांट्स के बीच फ़र्क को समझ नहीं पाते थे। आप पहले वांट्स के पीछे भागते थे, आपके जो चीज़ आपको चाहिए था उसके पीछे भागते थे। आपके अंदर चाहत एंड ज़रूरत का जो फासला है वो आपको समझ में नहीं आता था। अब आप चाहत एंड ज़रूरत को समझ गए, तो इसीलिए अब आप सिर्फ ज़रूरत के पीछे भाग रहे हो, चाहत के पीछे नहीं। और ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप जिएंगे कैसे, किसके बल पे आप जियोगे। कुछ ज़रूरी चीज़ें रहना चाहिए लाइफ में, तभी जाके आप ग्रो कर पाते हो। सो इंस्पिरेशन इज़ गुड। सो यहाँ पे आपको मदर कुआन इन बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ को चाह के आपको शर्मिंदा नहीं फील करनी है, क्योंकि वो चीज़ आप डिज़र्व करते हो। आप जो जिस पद पे आप आए हो, कुछ चीज़ को पाने के लिए ही उस पद पे आप आए हो, राइट। आप जो खुद को चेंज किए हो, कुछ चीज़ को पाने के लिए इस चीज़ को चेंज किए हो, और आपको बहुत कुछ चीज़ खोना पड़ा, आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ा, आप ऑल टुगेदर एक नए पर्सन में बदल गए। अब आपके सामने चीज़ें क्लियर है, तो अब आप कंपैशनेटली डील करो। सो कुछ चीज़ मांगना गलत नहीं है, क्योंकि अब आप जो सैक्रिफाइस किए हो, आप डिज़र्व करते हो वो चीज़। तो खुद को रेस्ट्रिक्ट मत करो, बिकॉज आपको भी ब्रेक चाहिए, आपको भी कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, आपके सोल को भी कुछ नीड्स है। सो इस सिचुएशंस में एन यही बोल रहे कि अडेप्टेबिलिटी, पहले कुछ अलग सिस्टम था, अब आप ऑलरेडी कुछ नए सिस्टम को अडॉप्ट किए हो, नए चेंजेस को अडॉप्ट किए हो, अब जाके आपका ज़रूरत बदल गया है। आप पहले क्या थे, कैटरपिलर, अब आप बटरफ्लाई बन गए हो। इसीलिए जो चेंजेस आपके सामने आए हैं, उस चेंजेस को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ चीज़ और चाहिए, एंड इस टाइम पे कंपैशनेटली डील करिए। अगर आपको चाहिए कुछ ब्रेक, आप कंपैशनेटली उस ब्रेक को लीजिए। अगर आप खुद के लिए कुछ चाहते हो खरीदना, प्लीज़ कीजिए। नर्चर योर नीड, नर्चर योर सोल, नर्चर योर नीड। इस टाइम पे अपने ज़रूरत के बारे में भी सोचिए। प्रोटेक्ट योर नीड, आपको जो चाहिए, प्रोटेक्ट योर थॉट्स। मान लीजिए एक आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ चीज़ आप खरीद सकते हो। आप अगर इस टाइम पे सोचे हो कि नो, आई एम प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट, सो हाउ कैन आई डिमांड फॉर समथिंग। नो, यू आर नॉट डिमांडिंग, ओके, यू नीड दिस।
सो बेसिकली कुआन इन आपको बोल रहे हैं कि पथ आपके सामने क्लियर है, अब कंपैशनेट बनो दूसरों के प्रति एंड खुद के प्रति भी। जैसे दूसरों का कुछ नीड्स है, आपका भी एक नीड है और उस नीड को फुलफिल करना भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद के नीड्स को अनदेखा नहीं कर सकते हो। आपके सोल को जो चाहिए उसको आपको प्रोवाइड करना होगा। उसको आप वेस्ट नहीं बोल सकते हो, उसको आप ग्रीड नहीं बोल सकते हो। वो भी इम्पॉर्टेंट है, सोल के नीड भी इम्पॉर्टेंट है, सोल के डिटैचमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। सो यू रियली नीड टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपको अपने सोल को फुलफिल करने के लिए भी कुछ चीज़ करना है। जो आप चाहते हो वो अपने परमात्मा को फुलफिल करने के लिए, अपने डिवाइन फेमिनाइन एसेंस को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ करना है। और इस सिचुएशंस में आप खुद को अगर रोकोगे या फिर खुद को बार बार आप डांटोगे कि क्यों किए, तो आप गलत करोगे। खुद को भी फॉरगिव करना चाहिए, आखिर दिल तो बच्चा है। सो अगर आप छोटे मोटे कुछ मिस्टेक्स करते हो, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो, थोड़ा सा एंटरटेन करते हो, इट्स ओके। थोड़ा सा खेलना भी चाहिए आपको। और इस टाइम पे अगर आप खेले हो, एक मान लीजिए कि एग्जाम्स आए हैं, ठीक है, आप प्रिपरेशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन ले रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दोगे, खेलना छोड़ दोगे। अरे सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। लाइक ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, आप काम कर रहे हो, यू आर सो फोकस्ड, बट यू ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट सम ब्रेक एज वेल। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। मदर आयन आपको क्या करने के लिए बोल रहे इस टाइम पे, राइट? लेट्स सी मदर आयन आपको क्या करने के लिए बोल रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड आइरिस, कम्युनिकेशन, ओह दैट्स स्वीट। सेकंड गुला, हीलिंग, एंड थर्ड मदर निक्स, सीक्रेट्स। सो क्लियरली आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेट कीजिए स्पिरिट के साथ। स्पिरिट्स आपको आपके आने वाले सीक्रेट्स बोल देंगे एंड उनसे आपको हीलिंग भी मिल जाएगा। सो ये समय, सिंस यू आर हाईली स्पिरिचुअल एंड सिंस यू हैव चेंज्ड, जितना हो सके मिस्टिकल चीज़ों के साथ रहिए। लाइक जो चेंजेस को आप लेके आए हो, उस चेंज के साथ आप स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट कीजिए, या फिर आप खुद को चेंज किए हो, अब आप कम्युनिकेट कीजिए डिफरेंट एस्पेक्ट से। पहले आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे और सोच के आप डर रहे थे, रो रहे थे और चीज़ें आगे नहीं जा रहा था। अब आप अपना परसेप्शंस बदल दिए हो, अब आप बात कर सकते हो, बिकॉज आप पुराने तरीके से नहीं सोचोगे, और क्योंकि आप वो थॉट्स को अपने दिमाग से हटा दिए हो। अब जो नए कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो स्पिरिट के साथ, मिस्टिकल चीज़ों के साथ। एंड आप जिस पर्सन के लिए प्यार करते हो, सोचते हो, उस पर्सन के साथ डिफरेंट एस्पेक्ट से बात कीजिए, और तब जाके आपको पता चलेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग। क्योंकि आई फील रिलेशनशिप्स ब्रेकअप होने के बाद आपको पता चलेगा कौन से चीज़ की वजह से ब्रेकअप हुआ। सो आई थिंक कि चाहे ब्रेकअप हो जाए, सेपरेशंस हो जाए, हर चीज़ का एक फुल एंड फाइनल आंसर्स सबको चाहिए। बट कुछ इतना बुरी तरीके से कुछ चीज़ ख़त्म हुआ जिसका कोई आंसर्स आपको नहीं मिला, और इसीलिए आप उस पास्ट को भुला नहीं पाए थे। अब आप उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे डिफरेंट एस्पेक्ट से, और अब आपको पता चलेगा कि वो आपका गलती नहीं था, कहीं पे आपका फॉल्ट नहीं था, और अब तब आप गिल्ट फ्री हो जाओगे एंड आपके सामने कुछ सीक्रेट्स रिवील होगा। सो ऐसा था कि आपको लग रहा था कि आपके वजह से कोई पर्सन दूर चला गया है, या फिर आप विलेन हो, या फिर आपको ये पर्सन समझ नहीं पाए हैं, या फिर आपने कुछ गलती किए थे। ये आपके पास्ट में हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ये आपके जॉब में हो सकता है, जो भी है।
काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि जब आप कम्युनिकेट करोगे तब आपको कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा और शायद आपने कभी उस चीज़ के बारे में सोचे ही नहीं थे, और जब आपको वो सीक्रेट्स पता चलेगा तब आपको मन में शांति मिलेगा, तब आप बहुत फ्रीली घूम सकते हो। तो अगर आप अवॉइड कर रहे हो कोई कम्युनिकेशंस को, प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ पता चलेगा और वो चीज़ पता चलने के बाद आप और अच्छे तरीके से हील हो जाओगे। इट्स लाइक कि आपको इसीलिए आप अवॉइड कर रहे हो बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप उस पास्ट को क्लोज कर दिए, आप नहीं लेके आना चाहते हो उस पास्ट को, बट वो पास्ट आपके लाइफ में आ रहे थे बिकॉज उसको आप क्लियरली एंड नहीं किए थे। उस पास्ट को आप इसीलिए नहीं एंड किए थे क्योंकि आपका गलती भी था उस पास्ट में। ओके, अब जाके जब आपका परसेप्शंस बदल गया है और अब आप एक ऑल टुगेदर नए पर्सन में बदल गए हो, या फिर ऑल टुगेदर आपका पथ चेंज हो गया है, नाउ यू कैन फ्रीली कम्युनिकेट, तब आपको वो गिले शिकवे लेके नहीं चलना पड़ेगा बिकॉज आपके सामने एक नई चीज़ रिवील हो जाएगा और तब आपको हीलिंग भी मिलेगा। सो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ के मतलब कोई कम्युनिकेशंस को आप अवॉइड कर रहे हो तो प्लीज़ आप अवॉइड करके सीक्रेट्स को रिवील कीजिए एंड हील आप हो सकते हो। आई थिंक कि ब्रेकअप के रीज़न आपको पता चलेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स के सीक्रेट्स पता चलेगा, कोई काम को क्यों आप छोड़े, मतलब क्यों आपको निकाला गया कहीं से, क्यों ब्रेकअप हुआ, क्यों आपको फेलियर मिला, या फिर क्यों कोई पर्सन आपके साथ हमेशा से गलत बर्ताव किए हैं, या फिर क्यों कोई पर्सन आपको बहुत गलत समझे है। आई थिंक ये सारी चीज़ आपको पता चलेगा बिकॉज आप इस सिचुएशंस में बहुत कंपैशनेटली डील कर रहे होगे। कुछ लोगों के बुक्स पे आप विलेन हो, कुछ लोगों के ग्रुप बुक्स पे आप बहुत अच्छे हो, कुछ ग्रुप्स आपको बहुत अच्छे मानते हैं, कुछ ग्रुप्स आपको बहुत बुरे मानते हैं। वेल, दिस इज़ दैट ह्यूमन परसेप्शंस, इसको आप बदल नहीं सकते हो, बट अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो आप अपनी तरफ से फ्री हो सकते हो, क्योंकि मदर गुला इज सेइंग कि आपको फ्री होना है, हील होना है, नहीं तो क्या होगा, आपके अंदर हमेशा एक चीज़ चुभेगा कि नहीं, आपने बैकअप किए हो क्योंकि आप उस पर्सन को और अलाउ नहीं कर सकते हो। बट कुछ चीज़ को अगर आप सुन लेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा, ओके इसमें मेरा कोई गलती नहीं था, आप फ्री हो, कोई पर्सन को आप मदद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए शायद आप उसका कम्युनिकेशंस को अवॉइड कर रहे थे, और जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे शायद ऐसा पता चलेगा कि उसको मदद मिल गया है, उसको जो चाहिए था वो मिल गया है, एंड आपको बहुत शांति मिलेगा। इट्स लाइक कि इनर कन्फ्लिक्ट्स को लेके आप मत चलिए, रादर कम्युनिकेट करके हील हो जाइए। कुछ सीक्रेट्स है जो आपको पता चल जाएगा। ओके, लेट मी सी कि अगर आप कम्युनिकेट करते हो एंड हील हो जाते हो एंड आपको सीक्रेट पता चल जाता है तो फिर क्या आने वाला है आपके सामने, तब क्या आएगा आपके सामने। मदर आइन शो अस गाइडेंस, व्हाट कुड बी द रिजल्ट्स। Oh, forgiveness. Brenwen, Mother Brenwen is saying कि forgiveness. Demeter, nurturer. Wise leadership, Epona. तो यहाँ पे बात आ जाता है कि the show must go on. So, I think अगर आप स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करोगे या फिर अपने पास्ट के कुछ ऐसे अनफिनिश्ड बिजनेस के साथ कम्युनिकेट करोगे तो आप फॉरगिव कर पाओगे किसी पर्सन को, या फिर कोई पर्सन आपसे क्षमा मांगेंगे। एंड आई थिंक एनिमोसिटी, शत्रुता खत्म हो जाएगा और दोनों के पथ अलग हो जाएंगे। सो आई फील कि कुछ चीज़ ऐसा था कि दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है कि जब आप बात करेंगे तब आप लोग क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे कि आप लोगों को आगे जाना है या फिर मूव ऑन करना है। सो यहाँ पे वाइज लीडरशिप एंड नर्चर एंड फॉरगिवनेस का मतलब ये भी हो सकता है
कि शायद आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे थे क्योंकि आप लोग जब भी मिलते थे तब भी झगड़ा होता था, और अब जाके रिजल्ट्स आएगा कि अब आप दोनों के इश्यूज़ को आप डिस्कवर कर पाएंगे कि हाँ, इस पे आपका गलती था, उस पे उसका गलती था, एंड तब जाके आप दोनों के सामने क्षमा मांगेंगे, एंड देयर कुड बी अ रिकन्सिलिएशन। सो वाइज लीडरशिप मतलब क्या है कि आप अपने बलबूते पे सिचुएशंस को ठीक कर सकते हो, कम्युनिकेट करके रिलेशनशिप को हील कर सकते हो, रिकन्सिलिएशंस कर सकते हो, दोनों की गलती दोनों के सामने रख के वापस पैचअप कर सकते हो, या फिर दोनों ही फ्रीली मूव हो सकते हो दोनों अलग अलग दिशाओं में। मतलब एनिमोसिटी रखना, एक दूसरे के अंदर बीच में खुन्नस को रख के चलना, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। ओके, सिंस आप चेंज हो गए हो, आपका लाइफ भी चेंज हो गया है, आपको भी अपना पास्ट को फॉरगिव करना है। एंड अगर आप चाहते हो कि कुछ पर्सन के साथ आप एडजस्ट करके आगे बढ़ेंगे, येस देयर इज़ अ चांस कि किसी को क्षमा करके उसके साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो मदर एन इज सेइंग कि देयर विल बी 100% चांस ऑफ रिकन्सिलिएशंस। और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और सेपरेटेड हो और आप चाहते हो कि कम्युनिकेट करके चीज़ों को ठीक आप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप इसको फॉरगिव करके आगे बढ़ोगे, तो येस मदर आइन इज सेइंग कि एडजस्ट तो करना होगा, बट टाइम बदल गया है, दोनों को फॉरगिव कर चुके हो नाउ, अब ईगो फाइट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप दोनों आगे बढ़ सकते हो, या तो आप सेपरेटेड हो के भी एक दोस्त बनोगे एक दूसरे के साथ, या फिर आप दोनों पैचअप करके एक फैमिली को क्रिएट करोगे। बट इसके लिए मैं एक चेक करूँगा क्या हो सकता है यहाँ पे, पैचअप या फिर अलग अलग दो पथ, रिकन्सिलिएशंस या फिर अलग अलग दो पथ। क्या है द क्लैरिफायर वाइज लीडरशिप का? ओके, इन एक्सपीरियंस मदर पर्सेफोने Hecate, the in-between, and Shakti transformations, Kali liberations. So it's like I feel आप को दिशा मिल जाएगा, सिंस ओके आई फील के आप लोग चूज कर पाओगे अपने अलग अलग पथ, बिकॉज अंडर द डेक इज काली। इसका मतलब है कि एडजस्ट करके आप देखे हो, अब दोनों को फॉरगिव करना है, फॉरगिव करके अपने सोल को नर्चर करना है। सो लाइक इट्स लाइक कि एक अच्छे अधिनायक, एक अच्छे कैप्टन के नाते आपको अपना लाइफ को चूज करना है, लिबरेशंस को चूज करना है, अपने प्रायोरिटी को चूज करना है, दुविधा के अंदर दब के नहीं रहना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और पर्सेफोने, ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ एडजस्ट करके रह जाए, या फिर आप भी इस पर्सन के साथ एडजस्ट करके रह जाओ, बट कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम इसीलिए हुआ क्योंकि आप दोनों ही इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, और आपने कितना भी कुछ कोशिश कर लो, मदर आइसिस ऑल्सो सेड अर्लियर, वो पास्ट वापस नहीं आने वाला है। रैदर कंपैशनेट हो जाइए, क्योंकि अब और कम्युनिकेट जैसे आप करोगे वैसे आपको पता चलेगा कि दोनों का पथ ही अलग है, दोनों पर्सन अलग पर्सन हो, बट आप सोचे थे पहले कि शायद एक दूसरे के अंदर कुछ खुशियाँ होगा, बट इट्स लाइक कि आपको अपना पथ को चुन के खुद को प्रायोरिटी देना है। सो आई थिंक इस टाइम पे आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि
वो आएंगे एंड वो आपको आके लेके जाएंगे। वेल, आप कम्युनिकेट करने से आपको पता चलेगा कि उनके माइंड सेट और वो सीक्रेट यही है कि शायद उस रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलना है। सो लाइक हेकेटे एंड काली एंड शक्ति एंड परसेफने, इसीलिए मैंने बोला हूँ, मतलब क्लैरिफाई किया हूँ कि लाइक आपको एज अ ट्रू लीडर ओके मैदान छोड़ना है कंपैशनेटली कि भाई बहुत हो गया एडजस्टमेंट, कुछ चीज़ अगर एक दूसरे के लिए बनता तो कब का बन जाया होता, अगर कुछ चीज़ अभी भी नहीं बना है मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे शायद आप एडजस्ट करके लॉस कर रहे थे या फिर एडजस्ट करके कुछ गलत चीज़ को इनवाइट कर रहे थे या फिर आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। कंपैशनेटली डील कीजिए और बीइंग अ वाइज लीडर अपने सोल को, अपने प्यार को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ कीजिए। वेल, आपने जिस पर्सन को देख के प्यार किए थे या फिर जिस चीज़ को देख के कोई जॉब ज्वाइन किए थे या फिर पास्ट में जिस चीज़ को देख के कुछ काम को स्टार्ट किए थे, वो लोग, वो चीज़, वो जॉब बदल गए हैं। इस नए वर्जन्स को आप पसंद नहीं करते हो। सो इट्स बेटर टू मूव टू अ न्यू डायरेक्शंस। यस, अगर आप कम्युनिकेशंस को अवॉइड कर रहे हो तो कम्युनिकेट करके एक दूसरे से बात कर लो और अपना अपना पथ, अलग पथ चुन लो। वेल, नए लगेगा नया पथ, परसेफने बोल रहे कि सबको उस फुल जर्नी जाना पड़ता है, बट मदर हेकेटे विल गाइड यू, काली शक्ति विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो यहाँ पे बात आते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओल्ड कनेक्शंस, क्योंकि आप वेट कर रहे हो किसी के लौट आने का, वो लौट नहीं आएंगे। आपको अपना पथ चूज़ करके बीइंग अ वाइज लीडर अपने लाइफ को लीड करना है और एक नई दिशा खुद के लिए ढूंढना है। एंड दैट्स वाई अडेप्टेबिलिटी, आपको ये नए चेंज को एक्सेप्ट करना है। आई होप कि आप खुद को चेंज किए हो, आप आई होप कि आप पास्ट से ऑलरेडी मूव ऑन हुए हो, बट फिर भी एक सोच आता है कि क्या वो वापस आ सकता है। नो माय डियर सोल, नहीं, वो वापस नहीं आएंगे। इसीलिए आपको एम्पावर किया गया है, इसीलिए आपको बोला गया है कि चूज़ योर ओन पथ इन योर ओन वे, बी द वाइज लीडर एंड ऑलवेज फॉरगिव अदर्स, बिकॉज आपको किसी के साथ लड़ना नहीं है। आपके कॉम्पिटिशन्स आप खुद हो, कोई और नहीं। ओके, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन एडेप्टेबिलिटी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड ऑफ कोर्स आप अपने पाइल नंबर 3 को लिखिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए महाकाली जय अनिर्बन। आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी दिखा। आई होप के यूनिवर्स से जो क्वेश्चंस आप मांगे थे, जो क्वेश्चंस आप कर रहे थे, उसका आंसर्स आपको मिला एंड आई होप आप लोग एंजॉय किए। कल मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गुड नाइट, अच्छे से रहे आप, महाकाली आपके साथ है एंड आपके हर विश को महाकाली फुलफिल कर देंगे जो आपके लिए सही है। जय महाकाली, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।